के इस सेशन में हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश का जो 5th चैप्टर है यानी आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड उसका बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड है यानी जो एग्जाम आने वाला है यानी बोर्ड एग्जाम उससे रिलेटेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, कर डॉट गोट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950। किनको नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर में कब? 1950 को यानी 1950 को। महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, एच.जी. वेल्स या बर्ट्रैंड रसेल। तो ये कौन थे? तो बर्ट्रैंड रसेल थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी बर्ट्रैंड रसेल को लिटरेचर में, साहित्य जिसको बोला जाता है, उनमें इनको क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है? अगला क्वेश्चन कह रहा है द टेमिंग ऑफ डॉग एनिमल मेड लाइफ मच प्लीजेंट। यानी वह कौन सी चीजें ऐसी है जानवरों में जिसे, यानी अक्सर जब हम लोग इस चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें मालूम चलेगा इंसानों ने जब से जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया तो उनकी यानी मच प्लीजेंट, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा क्या हो गई? खुशी हो गई, यानी अच्छे से हो गए। तो क्या थे? तो यानी वाइल्ड, रोबस्ट, विक्स या डोमेस्टिक। ये हो जाएगा डोमेस्टिक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी जब से लोगों ने जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया बहुत मदद भी मिली और खुश रहने लगा लोग। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। यानी अगला क्वेश्चन क्या दिया है? कह रहा है द टू काइंड्स ऑफ आइडियाज, यानी टू काइंड्स ऑफ आइडियाज which contribute much to be mankind were knowledge and technique and order। वो टू आइडियाज कौन है? तो टू आइडियाज कौन है? मोरल एंड विजडम, मोरल एंड पॉलिटिक्स, मोरल एंड वैल्यूज, मोरल एंड इन्वेंशन। तो ये क्या है? तो ये है यानी मोरल एंड पॉलिटिक्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी मोरल मतलब होता है नैतिक और पॉलिटिक्स मतलब होता है राजनीति। अगर आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी बर्ट्रैंड रसेल बिलोंगिंग टू डॉडर, यानी बर्ट्रैंड रसेल कहाँ से बिलोंग करते थे? ये कहाँ से थे? यानी आइसलैंड, आयरलैंड, जर्मनी या ब्रिटेन। तो ये कहाँ से थे? तो ये थे ब्रिटेन से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी ये ब्रिटेन से थे। अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। यानी अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है इवन मोर इम्पोर्टेंट देन, वह बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट, द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यानी जानवरों को पालतू बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? वाज द इन्वेंशन ऑफ डाइट। वह कौन सा आविष्कार था जो जानवरों से पालतू बनाने से ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ? पढ़ाई, लिखना, रिलीजन या एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर, यानी जब से लोगों ने कृषि करना सीख लिया तो वो एक जगह पे अपना जीवन क्या करने लगे? व्यतीत करने लगे। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा एग्रीकल्चर, यानी कृषि करना जानवरों को पालतू बनाने से ज़्यादा बढ़िया आविष्कार था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कह रहा है बर्ट्रैंड रसेल वाज ए ब्रिटिश। वो क्या थे? तो ये फिलोसफर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे और हिस्टोरियन। तीन चीज याद रखना है, फिलोसफर, मैथमेटिशियन और हिस्टोरियन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे फिलोसफर दिया है, यानी क्या दिया है? फिलोसफर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी फिलोसफर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यानी अगला क्वेश्चन क्या है? बर्ट्रैंड रसेल हैज रिटन द लेसन, यानी बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा है, कौन सा लेसन लिखा है इस चैप्टर में? रेनबो जो पार्ट 2 है। तो ये लिखे हैं आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी वह विचार जिसने मानव जाति का क्या किया है? मदद किया है। अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसफर इन डॉट। वह क्या थे? फिलोसफर। तो हम बताएं हिस्टोरियन, फिलोसफर और मैथमेटिशियन थे। तो यहाँ से हिस्टोरियन भी दिया और मैथमेटिशियन भी दिया है, तो कोई एक आंसर हो जाएगा, यानी दोनों हो सकता है, हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन दोनों, कोई एक ही टिक लगाना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यानी अगला क्वेश्चन क्या दिया है? कह रहा है कि इवन द इन्वेंशन ऑफ डॉट वाज मोर इम्पोर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। तो अभी इस क्वेश्चन का डिस्कस हुआ है, वह कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो जानवरों को पालतू बनाने से ज़्यादा फायदेमंद साबित हुई? यानी कार, फायर, नॉन ऑफ दिस, एग्रीकल्चर। तो कौन थी? तो थी एग्रीकल्चर। यानी लोगों ने जब से कृषि करना सीख लिया तो बहुत ही अस्थायी रहने लगे ये लोग और खुशी से। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है इन डॉट द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी चाइना, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर चाइना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। यानी अगला क्वेश्चन क्या दिया है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है डॉट वुड नॉट हेल्प द कॉर्न टू ग्रो अनलेस वाज अलाउड टू फिश द ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन। इसमें जब चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ बात बताया गया कि जब तक फसल ग्रो नहीं होती थी, जब किसी एक बच्चे की बलि नहीं दिया जाए, और वो किसे दिया जाता था? तो एक मलोच को दिया जाता था, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी पहले का रीति रिवाज कहीं का जगह था जहाँ पे मलोच को बच्चों की बलि दिया जाता था, यानी जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक फसल बढ़िया से नहीं होता था। आगे बढ़ते हैं। यानी कह रहा है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय। ये जो चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, इसको किसने लिखा है? तो इसके लिखने वाले कौन है? तो इसके लिखने वाले हैं यानी बर्ट्रैंड रसेल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहे बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द डॉटर। तो हम पीछे देखें, इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया गया था कब? 1950 को, यानी 1950 को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस
कॉजेज डॉट डॉट प्रॉब्लम। तो कौन प्रॉब्लम हो सकता है? तो ये हो सकता है सोशल प्रॉब्लम, यानी ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉजेज डॉट डॉट प्रॉब्लम। तो सोशल प्रॉब्लम इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, यानी अगला क्वेश्चन है बर्ट्रैंड रसल वाज आल्सो। तो हम बताएं हिस्टोरियन, फिलोसफर और मैथमेटिशियन थे। तो देखें क्या दिया, पेंटर, ड्रामाटिस्ट, मैथमेटिशियन या जियोलॉजिस्ट। तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी मैथमेटिशियन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है अकॉर्डिंग टू द बर्ट्रैंड रसल, यानी बर्ट्रैंड रसल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द बर्ट्रैंड रसल डॉट डाई इन द लार्ज नंबर ऑफ विंटर, ठंड के दिनों में, लार्ज नंबर ऑफ विंटर मतलब होता है ठंड के दिनों में बहुत ज्यादा क्या मरे थे? ह्यूमन बीइंग्स, इंसान, एनिमल्स या जानवर, या प्लांट्स या पौधे या बर्ड्स। तो क्या मरे थे? तो मरे थे बर्ड्स, यानी ठंड के दिनों में सबसे ज्यादा किसकी मृत्यु हुई थी? तो चिड़ियों की मृत्यु हुई थी। इस कहानी में पढ़ना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, पर द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ डॉट डॉट। प्री हिस्टोरिक का सबसे बढ़िया इन्वेंशन कौन था? तो वो था फाइटिंग, कुकिंग या हंटिंग या राइटिंग। तो वो था यानी राइटिंग, लेखन कला। यानी लेखन कला से ये फायदा हुआ, कोई भी नॉलेज व्यवस्थित हो गया हमेशा के लिए, क्योंकि अगर किसी पास कोई नॉलेज है, अगर वह नॉलेज वो आदमी मर जाता है तो वहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन अगर वह लिख लेगा तो हमेशा के लिए हो जाएगा। इसलिए सबसे जो बेहतरीन इन्वेंशन था प्री हिस्टोरिक का क्या था? लेखन कला, यानी लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। अगला लास्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट वाज द फिलोसफर एंड मैथमेटिशियन। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए लोग, यानी कौन जो थे फिलोसफर थे एंड मैथमेटिशियन थे और हिस्टोरियन भी थे।